हाय एंड एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो कि अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, इसका आज हम लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले जो अपना प्रीवियस लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 7 में हमने इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या रहता है वो हमने देखा था। उसके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। उसी के बेस के ऊपर आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 में जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4। दोस्तों, आपने अगर इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर 7 देखा होगा तो आपको प्रैक्टिस सेट 5.4 बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। चलो दोस्तों, देखते हैं 5.4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब दोस्तों, आपके पास टेक्स्ट बुक होना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4 का। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, इसका इवेंट्स दे, इसके ऊपर क्वेश्चन में इवेंट्स दे, वो इवेंट्स हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, इसका सैंपल स्पेस क्या निकलता है। तो इससे पहले जो आपने लेक्चर हुए है 1 2 3 4 5 6 में हमने बहुत बार इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड होने के बाद क्या होता है हमने देखा है। अगर इसका हम सैंपल स्पेस निकालेंगे, सैंपल स्पेस यानी एस, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर दो कॉइन हमने टॉस किए तो उसका क्या निकलता है प्रोबेबिलिटी। सैंपल स्पेस क्या आएगा। देखो, टू कॉइन्स हमने टॉस किए तो हेड हेड भी गिर सकता है। टू कॉइन्स हमने टॉस किए तो पहला टेल गिरेगा, बाद में हेड भी गिर सकता है। फिर क्या हो सकता है, हेड और टेल भी गिर सकता है। फिर देखो टेल टेल भी गिर सकता है। इतनी सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यानी हमने क्या निकाला, पहला सैंपल स्पेस निकाला। अगर इसका हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे, इसके आगे लिखता हूं कितना आएगा 1 2 3 4, यानी मेरा कितना आ सकता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ सकता है, एनएस, वो आएगा 4। एनएस कितना आएगा मेरा, इसको ऐसा लिखो, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं। एनएस कितना आएगा, एनएस आएगा 4। ओके, अभी चलते हैं इसके ऊपर इवेंट्स क्या दिए अपने को। पहला क्वेश्चन देखने के बाद पहला अपने को क्या करना है, सैंपल स्पेस निकालना है। सैंपल स्पेस निकालने के बाद उसके ऊपर जो इवेंट्स दिए रहते हैं वो इवेंट हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला उन्होंने क्या दिया है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अपने को पहला इवेंट्स पूछा है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। देखो दोस्तों, एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। बहुत सारे दोस्त इसमें ही मार खाते हैं। कम से कम वन हेड होना चाहिए। देखो अभी देखते हैं ए में क्या आएगा। ए में क्या आएगा, ए करली ब्रैकेट ऑन करेंगे। ओके, देखो आप सैंपल स्पेस में ऐसे जिसमें हेड आएगा ऐसी जोड़ी कौन सी। देखो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, लिखेंगे हेड हेड। कितने डिजिट है, देखो इसमें देखो ये डिजिट में हेड आया है तो टेल हेड। तीसरा इसमें भी हेड आया है, ये डिजिट में भी हेड आया है तो हेड टेल। अब ये डिजिट है, इसमें टेल टेल है, इसमें हेड नहीं है तो ये नहीं आएगा। यानी मेरा नंबर ऑफ ए जो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अभी अपना फार्मूला क्या है, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए निकालना है। अपने फार्मूला क्या दिया था, देखो आगे लिखेंगे पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए का एन ए डिवाइड बाय एन एस, एन ए डिवाइड बाय एन एस। तो चलो दिखाने का भी एन ए कितना आया मेरा। देखो एन ए कितना आया, एन ए आया है 3 और नंबर ऑफ सैंपल्स में से आया 4। हो गया। यानी इवेंट्स ए में जो पूछा था आपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए का कितना आएगा 3/4 आया। इसमें कुछ काट छाट होता है क्या,
नहीं होता, ऊपर 3 है नीचे 4 है, यानी 3/4 आया। अभी आपने को पूछा है बी, इवेंट्स बी में क्या पूछा है देखेंगे। देखो आपके टेक्स्ट बुक में गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड, देखो अभी जिसमें हेड नहीं हो, ऐसे आपने को सैंपल स्पेस में डिजिट निकालना है। तो बी दिखेंगे इवेंट बी का, देखो गेटिंग नो हेड बोलता है, इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें है, इसमें नहीं है, यानी मेरा क्या आएगा, टेल टेल जो डिजिट है वो सिर्फ आएगा। अभी जैसा वैसा हमने किया था वैसा ही, कितना आया है, एक, एन ए मेरा कितना आया, ये सॉरी एन बी कितना आया, 1 आया, देखो 1 ही है, कितना डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 लिखा। अभी आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना आएगा, वही फार्मूला एन बी डिवाइड बाय एन एस, एन बी डिवाइड बाय एन एस, एन बी कितना है 1 आया, और सैंपल स्पेस कितना आया 4 आया, 1/4। देखो इसमें कुछ काट चाट होता है क्या, इसमें काट चाट नहीं होता, कटिंग नहीं होगा, तो वैसे की वैसे लिखो, ये हो गया मेरा आंसर। देखो आपने 2 ही इवेंट पूछे थे, 2 ही इवेंट हमने सॉल्व किए, बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसमें कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जरूरत नहीं है। तुरंत हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो तो निकालो जल्दी। ओके, तो अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। प्रैक्टिस सेट 5.4 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें हार्ड लेने वाली कोई भी चीज नहीं, सिर्फ आपको समझना जरूरी है। आपको मार्क्स स्कोप के लिए बहुत ही चैप्टर ये हेल्पफुल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, चलो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। दोस्तों साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक के पीछे एक या एक के बाद एक। हमने कुछ डाइस क्या किया, 2 डाइस हमने क्या किया, रोल किए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अभी देखो इफ 2 डाइस आर रोल्ड, चलो ठीक है, साइमल्टेनियसली एक के पीछे एक, तो अपने को इसका सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, इसको हम देखेंगे अभी यहाँ। तो इसको सैंपल स्पेस यहाँ निकालते हम, सैंपल स्पेस छोटा लिखता हूँ जरा, सैंपल स्पेस यानी एस। चलो देखते हैं क्या आएगा, और इधर से लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट। निकालेंगे यहाँ क्या आ सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। चलो फिर क्या आएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4,1 है दोस्तों भाई। फिर आएगा 4 2, फिर देखो 4 3, फिर आएगा 4 4, फिर है 4 5 4 6 5 1 5 2 5,3 5,4 5,5 और 5,6। फिर देखो 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। आपने दोस्तों देखा होगा जो हम लूडो खेलते हैं,
लूडो में जो गोटी रहती है उस पर कितनी यूनिट रहते हैं? 6 यूनिट रहते हैं। जब हम दो गोटियां एक साथ रोल करेंगे तो क्या आ सकता है? 1-1 भी आ सकता है, 2-2 भी आ सकता है, 4-4 भी आ सकता है, 5-2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये हो गई अपनी प्रोबेबिलिटी। तो भाई इतना कुछ हो सकता है। अभी देखेंगे इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना जरूरी है। कितना है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 36 आएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा? 36 आएगा। अभी चलते हैं हम इवेंट्स के ऊपर। अपने को अभी आपने क्या देखा? इफ 2 डाइस आर रोल्ड तो उसका सैंपल स्पेस हम पहला निकालते हैं। आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आया होगा कि पहला हम निकालते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मेरा ए आया, उसी के ऊपर आपने को इवेंट्स पूछे हैं। तो इवेंट्स देखेंगे क्या दिया है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर पेसेस इज एटलीस्ट 10। ये द सम ऑफ द डिजिट एट लीस्ट 10, एट लीस्ट 10 ऐसा पूछा उन्हें। शॉर्टकट लिखा हूं मैं, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, आप देखो इसमें क्या पूछा है। द सम ऑफ द डिजिट एट लीस्ट 10 ऐसा उन्होंने पूछा है। अब ये डिजिट है, इसमें जो सम आएगा, एट लीस्ट बोल तो कम से कम, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 10 आना चाहिए डिजिट का सम। अब यहाँ देखो 1 1 क्या आएगा? 2 आएगा, 1 + 2 3 आएगा, तो 1 + 3 4 आएगा, 1 + 4 5 आएगा, 1 + 5 6 आएगा, 1 + 6 7 आएगा। इसमें 10 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसमें भी सेम लास्ट वाला देखो 6 + 2 8 आएगा। तीसरी लाइन देखो 6 + 3 9 आएगा। अब यहाँ देखो 6 + 4 आएगा, यानी 4 + 6 आएगा। अगर हम ये लेते 4 + 5 तो 9 आएगा, 4 + 6 लेंगे तो 10 आएगा। तो चलो ये जो आएगा वो क्या आएगा देखेंगे हम। चलो एक जोड़ी आएगी, कौन सा जोड़ी आएगी? 4,6 ये डिजिट आया। ओके, और क्या आ सकता है? चलो 5,1 6, 5,2 7, 5,3 8 आएगा, 5,4 9 आएगा, 5,5 10 आ सकता है। फिर 5,6 11, आपने को कम से कम 10 पूछा है। इसके बाद 6,1 नहीं आएगा, 6,2 6,3 6,4 आएगा, 6,4 एक डिजिट आएगा। फिर 6,5 आएगा, 5 और 6,6। बहुत स्टूडेंट्स इसमें मार खाते हैं। वो आपने को पूछा है 10, चलो वो क्या करेंगे? 4,6 10 आएगा, 5,5 10 आएगा, बस इतना ही लेंगे। अरे पर आपसे को क्या पूछा है? एट लीस्ट, यानी कम से कम 10, ज़्यादा ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ज़्यादा ज़्यादा हम कहाँ तक गए? 6,6 यानी 12 तक। करली ब्रैकेट क्लोज। अभी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखेंगे, नंबर ऑफ ए देखेंगे कितना आया। देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 आया। अभी आपने क्या पूछा है? आपने को क्या पूछा है कि बाबा आपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या है अपना? एन ए, नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए कितना आया? 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? देखो 36। अभी देखो इसमें काटछाट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 6 1 का 6, 6 6 का 36, यानी मेरा जो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा वो आएगा 1/6। क्या आएगा? 1/6 मेरा क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी आएगा। चलो अभी देखते हैं आपने को क्या पूछा है। ये हो गया अपना इवेंट्स ए का आंसर। कितना आया? 1/6। अभी चलते हैं बी के ऊपर। अभी देखो बी क्या पूछा है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर पेसेज इज 33। द सम ऑफ द डिजिट क्या पूछा है? देखो एक बार और एक बार, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। अभी देखो यहाँ क्या पूछा है कि ऐसा डिजिट कौन सा है
जिसका सम करने के बाद 33 आना चाहिए। देखो इसमें अभी हमने लास्ट तक देखा, पहला क्या आएगा 2 आएगा, लास्ट देखा तो हमने 12 आएगा। 33 आएगा क्या इसमें, देखो 33 कहाँ भी देखो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जो बी जो आएगा देखो कर्ली ब्रैकेट ऑन, कुछ हो सकता है क्या इसमें, कुछ नहीं है, इसलिए इसको हम लिखते हैं नल। हम क्या लिखते हैं इसको, नल लिखते हैं, नल सेट। इसको अब देखो हमने 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा सेट्स, जो चैप्टर है 9th क्लास में, उसमें हमने देखा होगा कि वह नल सेट किसको बोलते हैं। यानी मेरा जो एन बी आएगा, एन बी सॉरी नीचे लिखता हूँ उसको, अपने को जगह होना चाहिए, जो मेरा नंबर ऑफ बी जो आएगा वो आएगा 0। अभी अपने को इसका आंसर हो गया क्या, नहीं हो गया। इसका आंसर आपने को क्या निकालना है, अभी अपने को निकालना है पी बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बी। देखो क्या आएगा, एन बी डिवाइड बाई एन एस। एन बी कितना है 0 है, एन एस कितना है देखो 36 है, 0 डिवाइड बाय 36। इसका आंसर आएगा, जो प्रोबेबिलिटी बी जो आएगा वो आएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा 0। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मार खाते हैं 0/36, यानी 0 डिवाइड बाय 36। इसका आंसर लिखते हैं 36, नहीं होगा तो इसका आंसर कितना आता है 0 आता है। अभी देखेंगे सी क्या पूछा है, इवेंट सी क्या पूछा है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। पहला डिजिट आपने को देखो मैं फुल लिखो क्या, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई is greater than the second die, अब अपने को इसमें ऐसा कुछ निकालना है जो फर्स्ट डिजिट बड़ा होना चाहिए और सेकंड डिजिट उससे कम होना चाहिए। फर्स्ट डिजिट बड़ा होना चाहिए और सेकंड डिजिट उससे कम होना चाहिए। यानी सेकंड डिजिट कैसा होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट कैसा होना चाहिए, सेकंड डिजिट से ग्रेटर होना चाहिए। निकालेंगे तो क्या क्या निकालते हैं, देखो क्या आएगा, सी जो आएगा कर्ली ब्रैकेट ऑन, ऐसे कौन कौन लिखते हैं। देखो पहले सॉरी दोस्तों, देखो 1 1 है, सेम है, यहाँ सेकंड डिजिट बड़ा है, यहाँ भी सेकंड डिजिट बड़ा है, यहाँ सेकंड डिजिट बड़ा है, यहाँ भी सेकंड डिजिट बड़ा है, यहाँ सेकंड डिजिट बड़ा है। आपने क्या चाहिए, फर्स्ट डिजिट बड़ा चाहिए और सेकंड डिजिट छोटा चाहिए। अब यहाँ देखो फर्स्ट डिजिट बड़ा है कौन सा 2,1, चलो 2,1 लिखा। और कौन से देखो इसमें आते हैं 2 3 भी नहीं आएगा, 2 4 भी नहीं आएगा, तो इसमें नहीं आएगा। फिर देखो 3,1, फिर 3,2, वो तो सेम है। 3 3 आपको को सेम नहीं चाहिए, 3 4 भी नहीं आएगा। चलो अब इसके बाद आएगा 4 1, फिर आएगा 4 2, फिर आएगा 4 3, 4 4 नहीं आएगा, 4 5 तो नहीं आएगा, उसके बाद भी नहीं आएगा। चलो फिर क्या आएगा 5 1, नीचे लिखते हैं 5 1, फिर आएगा 5 2, फिर आएगा 5 3, फिर आएगा 5 4। चलो यहाँ तो 5 5 तो नहीं आएगा, 5 6 6 बढ़ाए, फिर आएगा देखो 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। और क्या आ सकता है, देखो 6 6 आएगा क्या, 6 6 तो नहीं आएगा क्योंकि सेम है वो। और देखो कुछ आ सकता है क्या, तो पहले देखेंगे आपने क्या पूछा है दोस्तों इसमें कि फर्स्ट डिजिट बड़ा होना चाहिए सेकंड, जो फर्स्ट जो है डाई वो बड़ा होना चाहिए सेकंड डाई से।
यहाँ देखो फर्स्ट डाई क्या 2 है, या सेकंड डाई 1 है, फर्स्ट डाई 3 है, सेकंड डाई 1 है, फर्स्ट डाई 3 है, ये 2 है। यानी फर्स्ट डाई बड़ा होना चाहिए और सेकंड डाई उससे कम होना चाहिए। कितने निकलते देखेंगे, एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यानी नंबर ऑफ सी जो आएगा दोस्तों, सॉरी ब्रैकेट में लिखना है, नंबर ऑफ सी जो आएगा वो आएगा 15। अभी क्या निकालना है इसके बाद अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। इसका फार्मूला क्या है देखो दोस्तों, एन सी डिवाइड बाय एन एस। एन सी कितना है देखो 15 आया, एन एस कितना है 36 है। अब यहाँ देखो कुछ काट छाट हो सकता है क्या, हो सकता है ना, कौन सा 3 से देखो इसमें काट छाट करेंगे इसको आप अभी। देखो 3 5 का 15 और 3 12 का 36 क्या आएगा देखो अभी 5/12। अब इसमें कुछ काट छाट हो सकता है क्या, इसमें काट छाट नहीं हो सकती। यानी जो मेरा आंसर जो आया वो आया देखो 5/12 नंबर ऑफ सी का, यह कितना आया 0 आया। दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। इसमें कुछ है क्या देखो दोस्तों, अपने को नंबर ऑफ, जो आपने को पहला क्या निकाला था, अपने को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना था, हमने सैंपल स्पेस निकाल दिया। फिर उसके बाद हमने जो इवेंट्स पूछे थे वो इवेंट स्पेस हमने सैंपल स्पेस के द्वारा हमने सॉल्व किए हैं। देखो दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकालो स्क्रीनशॉट। दोस्तों अभी लेक्चर बहुत बड़ा होगा, मैं चाहता हूँ कि लेक्चर बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। इसलिए जो बच्चे वाली जो क्वेश्चन 3 है, अभी 5.4 में टोटल क्वेश्चन 5 है, हमने अभी तक 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अभी बचे 3 क्वेश्चन, हम अगले जो लेक्चर आएगा यानी लेक्चर नंबर 9 में हम वो तीनों एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे और इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट 5.4 भी खत्म हो जाएगा और अपना जो चल रहा था बहुत दिनों से प्रोबेबिलिटी चैप्टर वो भी अपना खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो दोस्तों इसके ऊपर। ओके दोस्तों, गुड बाय।